नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन दिए हैं, इन पांचों क्वेश्चनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ संख्या हमारी क्या है 140। 140 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो पहले हम 140 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। ये संख्या हमारी किससे कटेगी, ये संख्या हमारी 2 से कटेगी। 2 से क्यों कट रही है, क्योंकि ये संख्या हमारी कैसी है, सम संख्या। 2 का भाग हम किस में देंगे, चौगुदरे में। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 0 की 0। अब हम 2 का भाग किस में देंगे, यह भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, क्योंकि सम संख्या हमारी 2 से कट जाती है। अब 2 का भाग हम किस में देंगे, 7 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार। जब हम 7 में से हम 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ संख्या बन जाएगी हमारी 10। और 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ संख्या हमें क्या मिलेगी, 35। 35 संख्या हमारी किससे कटेगी, ना तो संख्या हमारी 2 से कटेगी, ना संख्या हमारी 3 से कटेगी। ये संख्या हमारी किससे कटेगी, 5 से। 5 का भाग हम 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 संख्या हमारी किससे कटती है, 7 से। 7 एकम 7। तो हमारी संख्या क्या थी, यहां हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड संख्या हमारी क्या थी, 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, तो 2 के अंक कितने हमारे, 2। 2 गुणा 2, एक हमारा 5 का अंक है, एक हमारा 7 का अंक है। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पर हम घात 2 की लगा सकते हैं। अगर यहाँ 2 3 बार होता तो 2 पर घात हम 3 लगाते। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 पर घात 2 लगाएंगे। और गुणा में क्या है, 5 गुणा 7। तो हमारी संख्या क्या थी, 140। इसके अभाज्य गुणनखंड ए रहेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारी संख्या क्या दी है, यहाँ संख्या हमारी क्या है, 156। 156, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये संख्या हमारी किससे कटेगी, यह संख्या हमारी 2 से कटेगी। दो से क्यों कट रही है, क्योंकि संख्या हमारी कैसी है, सम संख्या है। पहले 2 का भाग हम किस में बताएंगे, 15 में। कितनी बार जाएगा, 7 बार। जब हम 15 में से हम 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो संख्या बन जाएगी 16। 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। 2 का भाग हम 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यह संख्या बन जाएगी 18। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 9 बार। यहाँ हम लिखेंगे 9। अब इस संख्या हमारी किससे कटेगी, ये 3 से कटेगी। 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 3 बार। यहाँ संख्या हमें क्या मिली है, 13। और 13 संख्या हमारी किससे कटती है, 13 से। 13 कम 13। तो हमारी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, यहाँ हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारी संख्या क्या थी, 156। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, तो 2 के अंक कितने हमारे, 2। 2 गुणा 2, एक हमारा 3 का अंक है, एक हमारा 13 का अंक। 13 संख्या है। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 पर उसके लगा देंगे। 3 एक बार है तो 3, 13 एक बार है तो 13। तो 156 के ये हमारे अभाज्य गुणनखंड रहेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसके तीसरे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी संख्या क्या दी है, 38, 25। सवाल नंबर हमारा कौन सा, तीसरा। संख्या हमारी कौन सी, 38, 25। यहाँ हम लिखेंगे हल। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। 38, 25। ये संख्या हमारी 2 से तो कभी नहीं कट सकती, क्योंकि विषम संख्या है।
तो क्या ये हमारी संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी? तो 3 से कटने के लिए हमारा नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह कट रहा है तो वो संख्या हमारी किससे कट जाएगी? 3 से। तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। क्या अंकों के योग में 3 का भाग पूरी तरह जा रहा है तो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, अगर नहीं जा रहा तो संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। तो इसके अंकों का योग क्या मिलेगा हमें? 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। तो 18 में 3 का भाग पूरी तरह चला जाएगा तो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो पहले हम 3 का भाग किस में देंगे? 3 में। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब 3 का भाग हम किस में देंगे? 8 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचेगा? 2। जब हम 8 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2। यहाँ संख्या बन जाएगी 22। जब 3 का भाग 22 में देंगे तो कितनी बार जाता है? 7 बार। यहाँ हम लिखेंगे 7। कितना बचेगा? 1। संख्या बन जाएगी 15। 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। यहाँ हम लिखेंगे 5। ये अब भी संख्या हमारी किससे कट रही है? 3 से कट रही है। 3 का भाग हम 12 में देंगे तो 4 बार। 3 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6। कितना बचेगा? 1। संख्या बन जाएगी 15। 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार। अब इस संख्या हमारी किससे नहीं कटेगी? 3 से नहीं कटेगी। इस संख्या के पीछे क्या है? 5। तो जब भी संख्या के पीछे 5 होता है या 0 होता है तो संख्या हमारी किससे कटती है? 5 से कटती है। तो संख्या हमारी किससे कटेगी? 5 से। 5 का भाग हम किस में देंगे? 42 में। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 5 40। कितना बचेगा? 2। संख्या बन जाएगी हमारी 25। 5 का भाग हम 25 में देंगे तो 5 बार। 85 संख्या भी हमारी किससे कटती है? 5 से। 5 का भाग हम 85 में देंगे तो कितनी बार जाता है? 17 बार। और 17 किससे कटेगी? 17 से। 17 कम 17। तो हमारी संख्या क्या थी? यहां हम लिखेंगे, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गए हैं इस संख्या के? अभाज्य गुणनखंड। तुम्हारी संख्या क्या थी? 38 25। 3 3 के अंक कितने हैं? 2। 3 गुणा 3, ये 2 हमारे 5 5 अंक हैं। 5 गुणा 5। इसके बाद एक अंक हमारा 17 का है। यहाँ 3 कितनी बार? 2 बार। तो 3 पर हम 2 घात लगा सकते हैं। यहाँ 5 कितनी बार? 2 बार। तो 5 पर 2 घात लगा सकते हैं। अगर यहाँ 5 3 बार होता तो 5 पर हम 3 घात लगाते। अगर यहाँ 5 4 बार होता तो 5 पर हम 4 घात लगाते। लेकिन यहाँ 2 2 बार हैं तो 2 2 घात लगाएंगे। गुणा में क्या? 17। ये हमारा क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हम इन संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने कौन कौन से सवाल सॉल्व कर लिए? हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया, दूसरा, तीसरा। अब हम सवाल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारी संख्या क्या दी है? 5 0 0 5। क्या इसको हम 5005 बोल सकते हैं? यहाँ हम क्या लिखेंगे? हल। पहले हम क्या करेंगे? इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। इस संख्या हमारी किससे कटेगी? 5 से कटेगी, क्योंकि इस संख्या हमारी 3 से कभी नहीं कट सकती, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 10। इसमें हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। यह संख्या हमारी किससे कटेगी? 7 से। 7 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 7 एकम 7। यहाँ हम लिखेंगे 1। कितना बचेगा? 3। तो यह संख्या बन जाएगी 30। 7 का भाग हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 चौक 28। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। कितना बचेगा? 2। संख्या बन जाएगी 21। जब हम 7 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाता है? 3 बार। 7 3 21 होता है। यहाँ हम लिखेंगे 3। अभी संख्या हमारी किससे कटेगी? 11 से कटेगी। 11 का भाग हम 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना बचेगा? 3। और यहाँ संख्या 3 पहले से, तो संख्या बन जाएगी हमारी 33। और 11 का भाग 33 में कितनी बार जाता है? 3 बार। यहाँ संख्या मिली हमें 13। 13 संख्या हमारी किससे कटती है? 13 से। 13 कम 13। तो हमारी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं? यहाँ हम बताएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। संख्या हमारी क्या थी? संख्या हमारी थी 5005। इसकी अभाज्य गुणनखंड निकल गए हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा इसका आंसर है।
अब हम सवाल नंबर कौन से को सॉल्व करेंगे? हमने 1 से 4 तक सॉल्व कर लिए। अब हम सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। संख्या हमारी क्या है? तो यहाँ हमारी संख्या 74 29, 74 29 तो हल कर लेते हैं। इसके हम फैक्टर करेंगे। ये संख्या हमारी किससे कटेगी? ये संख्या हमारी 2 से कभी नहीं कट सकती। क्यों नहीं कट सकती? क्योंकि संख्या हमारी कैसी? विषम संख्या। 2 से कौन सी संख्या कटती है हमारी? जो संख्या हमारी सम होती है वे संख्या हमारी 2 से कटती है। ये संख्या हमारी 2 से कभी नहीं कट सकती। क्या ये संख्या हमारी 3 से कट सकती है? तो 3 से संख्या हमारी कब कटती है? जिसके अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह कट जाए तो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग करेंगे। तो 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 कितना होता है? 13 9 22। 22 संख्या हमारी 3 से कभी नहीं कट सकती। तो ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। ये संख्या हमारी किससे कटेगी? ये संख्या कटेगी हमारी 17 से। 17 का भाग हम किस में देंगे? 74 में। कितनी बार जाएगा? 17 चौको 68, 4 बार। कितना बचेगा? जब हम 74 में से 68 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 संख्या बन जाएगी 62। 17 का भाग 62 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 17 3 51। जब हम 62 में से हम 51 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11। और 12 हम किसका लेंगे? 9 का। तो संख्या बन जाएगी 119। और 17 7 कितना होता है? 119। यहाँ हमें क्या मिलेगा? 7 में। अब इस संख्या हमारी किससे कटेगी? संख्या हमारी 17। अब संख्या हमारी किससे कटेगी? ये संख्या हमारी किससे कटेगी? 19 से। 19 का भाग हम 43 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 19 दूनी 38। कितना बचेगा? 5। संख्या बन जाएगी 57। 19 का भाग हम 57 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 19 3 57 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। और 23 संख्या हमारी किससे कटती है? 23 से। 23 से कम 23। तो हमारी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं? यहां हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकल गए इसके अभाज्य गुणनखंड? संख्या हमारी क्या थी? 74 29। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं 17 19 और 23। ये हमारा इसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? तो हमारा प्रश्न दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। ये हमें जांच करनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे का हम पहला सॉल्व करेंगे। ये हमारी संख्या क्या है? 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 संख्या हमारी किससे कटती है? 2 से। 2 का भाग हम 26 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 संख्या हमारी किससे कटेगी? 13 से। 13 कम 13। इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं। ये संख्या हमारी किससे कटेगी? ये संख्या कटेगी हमारी किससे? 7 से। 7 एकम 7 और 7 3 21। और 13 संख्या हमारी किससे कटती है? 13 से। 13 कम 13। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं? यहां लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हमारे अभाज्य गुणनखंड? तो संख्या हमारी 26 के फैक्टर क्या निकल के आए हैं? 2 गुणा 13 और 91। इसके हमारे फैक्टर क्या निकल के आए हैं? 7 गुणा 13। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ हेडिंग बनाएंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारी नियम शर्त होती है। हम क्या करेंगे? इन संख्या में हम कॉमन संख्या देखेंगे
और कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेंगे, कोई हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। जैसे हम देखेंगे इसमें हमारी कॉमन संख्या क्या है, तो 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है। लेकिन 13 हम ध्यान से देखेंगे तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो इन दोनों में कॉमन संख्या हमारी क्या रहेगी, 13। तो जो संख्या हमारी कॉमन रहती है उसकी हम क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ दोनों जगह घात कैसी समान, जब हम 13 की घात 1 मान लेंगे तब भी 1 रहेगी, यहाँ भी 13 की घात 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या की घात हम 1 मान सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं और उस कॉमन संख्या की घात छोटी लेते हैं। तो दोनों जगह हमारी संख्या कैसी है, बराबर, तो हमारा एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ हमारा रहेगा 13। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं और उस कॉमन संख्या की हम बड़ी घात लेंगे और जो बाकी की संख्या बच गई है उनको भी हम गुणा में लिख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे, तो कॉमन संख्या हमारी क्या है, 13। दोनों जगह हमारी घात कैसी समान है, तो बड़ी छोटी घात फर्क ही नहीं पड़ता। तो कॉमन संख्या लेंगे, कॉमन संख्या की हम बड़ी घात लेंगे 13। इसके बाद जो बाकी की संख्या बच गई है उनको भी लिख लेंगे। तो बाकी की संख्या हमारी कौन कौन सी बच गई है, 2 और कौन सी बच गई, 7 गुणा 7। इनका हम गुणा करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं, 13 चौक 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 चक्के 42 की 2, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो हमारा 182 क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो जांच कर लेते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग बनाएंगे हम जांच। जांच में क्या दिया है हमारे सवाल में, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो देख लेते हैं ये बात सत्य है गलत है। तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो हमारी दो संख्या कौन कौन सी हैं, तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, 26 गुणा 26 और 91। तो यहां हम लिखेंगे 26, इनका हम गुणनफल कर लेंगे 91, और इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना निकल गया है, तो एचसीएफ कितना निकल गया है 13 और एलसीएम कितना निकल गया है 182। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम 26 और 91 से गुणा कर लेते हैं, फिर हम 13 का गुणा किससे करेंगे, हम 182 से करेंगे। तो कर लेते हैं हम, 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें क्या मिलेगी, 26 मिलेगी। अब हम 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 चक्के 54 की 4, हासिल की 5, 9 दूनी 18, 18 2 18 5 23। तो हमें क्या मिलेगा, 6 6 और 23 23। तो हमें संख्या क्या मिली है, 23 66। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जब इनका गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 23 66 लिखेंगे। क्या यहाँ भी संख्या हमें 23 66 मिल रही है, तो देख लेते हैं। तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल की 2 2, और 13 अट्टे 104, 104 में हम 2 जोड़ेंगे तो 106, तो 106 की 6 हासिल की 10, 13 कम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23। तो दोनों जगह हमारी संख्याएं कैसी हैं, बराबर। तो यहां लिखेंगे हम एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। अतः हमारा उत्तर सही है, अतः हमारा उत्तर सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः अगर दोनों संख्या हमारी बराबर मिलनी तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारा उत्तर सही है, अतः हमारा उत्तर सही है, सही है। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 2 के हम दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है, 510 और 92। तो इनको हम लिख लेंगे यहाँ पे। संख्या हमारी कौन सी है, 510 और क्या है, 92।
यहाँ हम लिखेंगे हल। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 510 संख्या हमारी किससे कटेगी, ये संख्या हमारी कटेगी किससे, 2 से कट जाएगी, क्योंकि सम संख्या है। 2 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। संख्या बन जाएगी 11, 2 का भाग 11 में देंगे तो 5 बार। संख्या बन जाएगी 10, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार। अब ये संख्या हमारी किससे कटेगी, अब संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। ये 3 का भाग हम 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितना बचेगा, 1। संख्या बन जाएगी 15, 3 का भाग हम 15 में देंगे तो 5 बार। संख्या हमें क्या मिली है, 85। 85 संख्या हमारी किससे कटेगी, 5 से। 17 पहिया 85, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 17। और 17 संख्या हमारी किससे कटेगी, 17। 17 कम 17। इसके बाद संख्या हमारी क्या है, 92। यह संख्या हमारी किससे कटेगी, 2 से। 2 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। संख्या बन जाएगी 12, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। यहाँ हम लिखेंगे 6। अब भी संख्या हमारी 2 से कटेगी। 2 का भाग हम 4 में देंगे 2 बार, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार। और 23 संख्या हमारी किससे कटती है, 23 से। 23 से कम 23। तो हमारी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, यहाँ हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड संख्या हमारी क्या है, 510। इसके हमारे फैक्टर क्या निकल के आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा में 17। इसके बाद संख्या हमारी क्या है, 92। इसके हमारे फैक्टर क्या निकल के आए हैं, यहाँ 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2 पर हम घात लगा सकते हैं। और 1 बार क्या है, 23। अब हम क्या करेंगे, पहले हम HCF निकालेंगे। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, इसकी नियम क्या होता है HCF निकालने के लिए, तो इसका नियम होता है, पहले हम क्या करेंगे, इन संख्या में हम कॉमन संख्या देखेंगे और कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेंगे, वही हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। तो देखेंगे यहाँ कॉमन संख्या हमारी क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2 की पावर क्या है, 2। यहाँ 2 की पावर हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर हम 1 मान सकते हैं। तो इनमें सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1 रहेगी। तो कॉमन संख्या लेंगे और कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेंगे। यहाँ 2 की घात छोटी घात क्या है, 1। HCF 2 की घात 1 बराबर क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि इसके बाद इसमें कोई कॉमन संख्या है ही नहीं, तो 2 हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। अब हम LCM निकाल लेते हैं। LCM हम कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे और कॉमन संख्या की हम बड़ी घात लेंगे, बाकी की संख्या बच गई है उनको भी हम गुणा में लिख लेंगे। तो यह कॉमन संख्या हमारी क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 की बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2। यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2। और बाकी की संख्या हमारी कौन कौन सी बच गई है, 3 बच गई है। 3 गुणा 5 और संख्या हमारी कौन सी बच गई है, 17 बच गई है। और संख्या हमारी कौन सी बची है, 23 बची। ये संख्या बच गई है, तो इन संख्याओं को हम गुणा में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 गुणा 3 गुणा 5 17 गुणा 23। 7 12, 12 60। यहां तक संख्या हमें क्या मिलेगी, 60। गुणा में क्या है, 17, गुणा में क्या है, 23। 17 चक्के कितना होता है, 102 और 0 की 0। इसके बाद गुणा में क्या है, 23। आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, तो 0। 23 दूनी 40, 40 की 6, हासिल की 4 और 23। ये हमारा क्या रहेगा, LCM रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच हम कैसे करते हैं, तो 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ये बात सत्य गलत हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम एडिंग बनाएंगे, जांच। जांच 2 संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है गुणनफल HCF
गुणा एलसीएम के बराबर होता है, ये हमारे सवाल में दिया है। तो दो संख्या हमारी क्या आती है 510, पहली संख्या हमारी, दूसरी संख्या हमारी क्या आती 52, 92, और इन एचसीएफ में क्या मिला है 2, और एलसीएम में क्या मिला है 23 460। इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0, 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6 और 4, और इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40, 9 से 20 मिलेगा। तो LHS बराबर क्या रहेगा RHS, LHS बराबर RHS। तो यहां लिखेंगे अतः हमारा उत्तर सही है। अतः हमारा उत्तर सही है। सही है। इस प्रकार से हमें परीक्षा में उत्तर लिखना है। अब हम सवाल नंबर हमने 1 सॉल्व कर लिया, 2 सॉल्व कर लिया, अब हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हमारी संख्या क्या दी है, यहां हमारी संख्या है 336 और 54। तो यहां लिखेंगे हल। पहले हम क्या करेंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। संख्या हमारी क्या है 336, ये संख्या हमारी किससे कटेगी 2 से कट जाएगी, सम संख्या है, 2 एकम 2, संख्या बन जाएगी हमारी क्या 13, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, संख्या बन जाएगी हमारी 16, तो 8 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कटेगी, 2 का भाग हम 8 16 में देंगे तो 8 बार, और 2 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कटेगी, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, 2 का भाग हम 4 में देंगे तो 2 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कटेगी, 2 का भाग हम 4 में देंगे तो 2 बार, और 2 एकम 2। 21 संख्या हमारी किससे कटती है 3 से, और 7 संख्या हमारी किससे कटेगी 7 से, 7 एकम 7। अब अगली संख्या हमारी क्या है 54, इस संख्या हमारी किससे कटेगी, यह भी संख्या हमारी 2 से कटेगी, सम संख्या है, 2 का भाग हम 54 में देंगे तो 27 बार जाएगा। 27 संख्या हमारी किससे कटती है 3 से, 3 का भाग हम 27 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 9वीं संख्या हमारी किससे कटेगी 3 से, कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, और 3 संख्या हमारी किससे कटती है 3 से, 3 एकम 3। तो हमारी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, यहां हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। संख्या हमारी क्या थी पहली 336, यहाँ 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 2 पर पावर हम 4 लगा सकते हैं डायरेक्ट। 3 कितनी बार 1 बार, गुणा 7। यहाँ संख्या हमारी क्या है 54, 2 1 बार है, लेकिन यहाँ 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 पर पावर हम क्या लगाएंगे 3। अब हम क्या करेंगे, पहले हम HCF निकालेंगे, इसके बाद हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे हम, हेडिंग हम क्या बनाएंगे HCF की बनाएंगे। HCF, HCF हम कैसे निकालते हैं, इसके नियम क्या होते हैं। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं और उस कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेंगे। तो यहाँ हमारी कॉमन संख्या क्या है, हमारी 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2 की पावर क्या है 4, यहाँ 2 की पावर 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर हम 1 मान सकते हैं। तो इसकी छोटी घात क्या है 2 की पावर 1, तो यहाँ हम क्या लेंगे हम 2। क्या इसके बाद कोई और भी संख्या हमारी कॉमन है, तो चेक कर लेते हैं। तो इसके बाद इसमें हमारी 3 संख्या भी कॉमन है, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। हम क्या करेंगे, जो कॉमन संख्या होती है उस कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेते हैं। कब लेते हैं, जब HCF निकालते हैं तब। तो पहले हम कॉमन संख्या देखेंगे, कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेंगे। यहाँ 3 की पावर क्या है 3, यहाँ 3 की पावर 1 मान लेंगे, तो इनमें 3 की पावर छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1 रहेगी, तो गुणा में 3 की पावर 1। 3 का गुणा हम किससे करेंगे 2 से, तो कितना मिलेगा 6, तो 6 हमारा क्या रहेगा HCF रहेगा, 6 हमारा क्या रहेगा HCF रहेगा। इस प्रकार से हम HCF निकालते हैं। अब हम LCM निकाल लेते हैं। तो LCM निकालने के लिए हमारा नियम क्या होता है, हमारी नियम शर्त क्या होती है। पहले हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे
और कॉमन संख्या की हम बड़ी घात लेंगे, और जो बाकी की संख्या बच गई हैं उनको भी हम गुणा में लिख लेंगे। तो कॉमन संख्या हमारी क्या है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। इसकी बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4। यहाँ संख्या हमारी कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, लेकिन बड़ी पावर क्या है 3 की, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। बाकी की संख्या हमारी क्या बच गई, 7। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27। गुणा में क्या है, 7। इनका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 27 का हम 7 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 27 गुणा 7 कितना मिलेगा, 49 की 9, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 18, 189। अब इसमें हम 16 से गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम 6 से गुणा करेंगे, 6 नंबर 54 की 4, हासिल की 5, 8 चंकी 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53, 53 की 3, हासिल की 5, 6 एकम 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11। अब 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें यही मिलेगी, 9 की 9, 8 की 8, 1 की 1। इनको हम जोड़ लेंगे, 4 9 3, 12 की 2, 8 9 10 की 0, 2 1 3। तो हमें क्या मिला है, 30 24 हमें एलसीएम मिला है। क्या हम क्या लिखेंगे, 30 24, जो हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे, क्योंकि हमारे सवाल में दिया है हमें जांच करके बताना है। जांच हम कैसे करते हैं, तो यहाँ हम हेडिंग बनाएंगे जांच। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये बात सत्य गलत हम चेक कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये हमारे सवाल में दिया है। तो दो संख्या हमारी क्या थी, तो पहली संख्या हमारी क्या है, 336, तो यहाँ लिख लेंगे हम 336। अगली संख्या हमारी क्या है, अगली संख्या हमारी 54। एचसीएफ हमें क्या मिला है, 6, और एलसीएम हमें क्या मिला है, 30 24 गुणा 6। आगे पीछे लिख सकते हैं, उत्तर हमारा सेम ही आएगा। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 6 चौक 24 की 4, 6 दूनी 12, 2 14 की 4, और 36 18। और इनका गुणा कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, तो इनका गुणा करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 की 4, 4 12, 12 2 14 की 4, 4 12, 13 1, 30 की 0, 5 15, 3 18, 5 15, 1 16, 4 4 8 3 11 6 7 8। यहाँ हमें क्या मिला, 18 144, यहाँ भी 18 144। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 18 144, 18 144। एलएचएस बराबर किसके है, आरएचएस की। एचएस बराबर आरएचएस। उत्तर में लिखेंगे, अतः हमारा उत्तर सही है। अतः हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार से हमें परीक्षा में उत्तर बताना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं के हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो चलिए इनको ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ संख्या हमारी क्या है, 12 15 और क्या है 21। यहाँ लिखेंगे हम हल। पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 संख्या हमारी किससे कटेगी, 2 से। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6वीं संख्या भी हमारी 2 से कट जाती है। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 बार। 3 संख्या हमारी किससे कटती है, 3 एकम 3। इसके बाद संख्या हमारी क्या है, 15। 15 संख्या हमारी किससे कटेगी, 3 से। 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 5 बार।
और 5 संख्या हमारी किससे कटेगी? 5 से। 5 एकम 5। इसके बाद संख्या हमारी क्या? 21। 21 संख्या हमारी पहले किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 संख्या हमारी किससे कटेगी? 7 एकम 7। तुम्हारी संख्या की अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं? यहां लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड संख्या हमारी क्या है? 12। 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 पे उसके लगा देंगे। गुणा में क्या है? 3। यहाँ संख्या हमारी क्या है? 15। के फैक्टर क्या निकल के आए हैं? 3 गुणा 5। यहाँ संख्या हमारी क्या है? 21। इसके फैक्टर क्या निकल के आए हैं? 3 गुणा 7। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? इसका नियम क्या होता है? पहले हम कॉमन संख्या देखते हैं, उस कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेंगे। तो यहाँ कॉमन संख्या हमारी क्या है? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी। सभी जगह 3 3 है, बराबर संख्या है, तो छोटी बड़ी घात हो ही नहीं सकती। तो हमारा एचसीएफ क्या रहेगा? 3 रहेगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन संख्या देखेंगे और कॉमन संख्या की बड़ी घात लेंगे, और जो बाकी की संख्या बच गई है उनको हम गुणा में लिख लेंगे। तो यहाँ कॉमन संख्या हमारी क्या है? 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, बराबर है तो 3 हम लिख लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी घात है ही नहीं इसमें। अब जो बाकी की संख्या बच गई उनको भी गुणा में लिख लेंगे, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, डायरेक्ट लिख लेते हैं। और 5 बच गई संख्या हमारी, और संख्या हमारी क्या बच गई? 7 बच गई। सभी संख्या हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे? गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4 12, 4 12, 12 5 60, और 7 चक्के 42, 420 हमारा क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। ये हमारा क्या है? आंसर है। सिर्फ हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करनी है, जो हमने कर दिए। इस प्रकार से हम एलसीएम एचसीएफ ज्ञात। चलिए दोस्तों, हम इस सवाल के हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है? यहाँ हमारी संख्या क्या है? 17। अगली संख्या हमारी क्या है? 23। और अगली संख्या हमारी क्या है? 29। पहले हम क्या करेंगे? इनके हम फैक्टर कर लेते हैं। यहां लिखेंगे हल। तो दोस्तों, जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वे हमेशा उन्हीं संख्याओं से कटती हैं जो संख्या हमारी होती है। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या? 17। 17 संख्या हमारी कैसी अभाज्य? तो किससे कटेगी? 17 से। कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। यहाँ संख्या हमारी क्या? 23। 23 संख्या हमारी कैसी अभाज्य संख्या? तो किससे कटेगी? 23 से कटेगी। बाकी की कोई संख्या इनको काट ही नहीं सकती। 23 से कम 23। 29 संख्या हमारी किससे कटेगी? 29 से कटेगी, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 29 से कम 29। अब हम क्या करेंगे? इनके हम अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड संख्या हमारी क्या है? 17। इसके हमारे फैक्टर क्या निकलेंगे? 17। दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके गुणा हम 1 लिख सकते हैं, इससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या हमारी क्या है? 23। तो 23 के फैक्टर हमारे क्या है? 23। और दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके गुणा हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ संख्या हमारी क्या है? 29। तो 29 इसके गुणा में भी हम 1 लिख लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, इसको हम आगे समझेंगे। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इस बात को आप नोट करके लिख लेना। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है, इनका एचसीएफ 1 रहेगा। क्यों ये 1 रहेगा? पहले हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन संख्या देखेंगे। कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेंगे। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, सभी जगह 1 1। तो कॉमन संख्या हमारी क्या रहेगी? 1। तो हमें एचसीएफ क्या मिला? 1। तो इस वास्ते स्पष्ट होता है जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उनका हमेशा एचसीएफ क्या रहता है? 1 रहता है। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे? कॉमन संख्या देखेंगे। कॉमन संख्या की बड़ी घात लेंगे और बाकी की संख्या हम गुणा में लिख लेंगे। यहाँ कॉमन संख्या 1 लेके ना लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम संख्याओं को लिख लेंगे। संख्या हमारी क्या है? बाकी की संख्या 17, 23 और 29। इनका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं हम। 17 × 51, 51 की 1 हासिल की 5, 17 दूनी 34, 34 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 39। अब इसमें 29 से गुणा कर लेते हैं। तो इसमें 29 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? तो पहले हम क्या करेंगे? 9 से गुणा करेंगे। 9 एकम 9, 9 नम्मा 81 की 1 हासिल की 8,
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 29 27, 27 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 35। लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे 35 की 35। अब हम 2 से गुणा करेंगे, 2 9 दूनी 18, 18 की 8, 3 दूनी 6 1 7, इनको हम जोड़ देंगे 9 3 5 8 5 13 की 3, 7 3 10 11। ये हमारा क्या रहेगा एलसीएम रहेगा। संख्या हमारी क्या मिली है 11 33 9, 11 33 9। तो हमें एलसीएम क्या मिला है 11 33 9 हमें एलसीएम मिला है। हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे जो हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या हमारी 8 9 और संख्या हमारी क्या है 25। पहले हम क्या करेंगे हल लिखेंगे यहाँ पे और इनके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 8 के फैक्टर हमारे क्या निकल के आएंगे, किससे कटेगी संख्या हमारी 2 से। 2 कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 संख्या हमारी किससे कटेगी 2 से, 2 एकम 2। अब हम 9 के फैक्टर कर लेते हैं। 9 संख्या हमारी किससे कटती है 3 से। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। और 3 किससे कटेगी 3 से, 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे 25 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 25 संख्या हमारी किससे कटेगी 5 से। कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 संख्या हमारी किससे कटेगी 5 से, 5 के 5। तो हमारी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, यहाँ हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारी संख्या 8, 8 यहाँ कितनी बार 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 इसके फैक्टर क्या निकल गए हैं 3 गुणा 3। और 25 इसके फैक्टर क्या निकल गए हैं 25, 5 गुणा 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है 3 बार तो 2 की पावर 3। यहाँ 3 कितनी बार है 2 बार तो 3 की पावर 2। यहाँ 5 कितनी बार 2 बार तो 5 की पावर 2। इस तरह का लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, पहले हम कॉमन संख्या देखेंगे और कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेंगे। तो इसमें हमारी कॉमन संख्या कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। तो जब हमारी कोई संख्या कॉमन नहीं होती तो उनका एचसीएफ क्या रहता है 1 रहता है। तो एचसीएफ हमारा क्या रहेगा 1, एक हमारा क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा। जब संख्या हमारी कोई कॉमन नहीं होती तब एचसीएफ हमारा 1 रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन संख्याओं का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर यहाँ 3 थी, क्या है 2 की पावर 3, और 3 की पावर 2 और 2 की 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना 9, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। गुणा कर लेते हैं। 8 गुणा हम 25 से करेंगे तो कितना मिलेगा 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20। इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। तो 1800 हमारा क्या रहेगा एलसीएम रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एचसीएफ ये दिया है हमारा। इन हमारा क्वेश्चन क्या है, इन संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, इन संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। हमें इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ हमारे सवाल में दिया है, हमें इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, हल के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है दिया है। तो एचसीएफ क्या, एचसीएफ हमारी संख्या क्या थी 309, 306 और 657। कितना दिया इनका 9। हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम हमें ज्ञात करना है। कौन सी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657। इनका हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहां हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम
कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणा बराबर होता है। ये हमने अभी पढ़ा था। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये हमने अभी पढ़ा है। तो हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे संख्या हमारी क्या है 306, अगली संख्या हमारी क्या है 657। ये हमारी दो संख्याएं। एचसीएफ कितना दिया है 9, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 306 657, या 9 किस में गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में चेंज आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा एल। अब हम काटा पीटी कर लेते हैं। 9 का भाग हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना बचेगा 3, संख्या बन जाएगी हमारी 36। 9 का भाग हम 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। यह संख्या हमें क्या मिली है 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा एलसीएम मिल जाएगा। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। संख्या हमारी क्या है 657, इसमें हम 34 से गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 की 8, 4 5 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26, 7 21 की 1, 5 15, 15 2 17, और 36 18 1 19, 8 3 6 7 13 की 3, 9 9 2 11, 1 12 और 2। तो यहाँ संख्या हमें क्या मिली है, एलसीएम में क्या मिला है, एलसीएम में हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमारा एलसीएम रहेगा 22, 33 8 हमारा क्या रहेगा एलसीएम रहेगा। इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या दिया है, तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो इसके लिए नियम शर्तें क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको हल में क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और यहां लिखेंगे आप यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, होना चाहती है, तो संख्या का तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें एक बार कम से कम उसमें कम से कम एक बार 2 गुणा 5 का आना जरूरी है। 5 का आना जरूरी है, ये हमारी शर्तें हैं, जरूरी है।
अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके फैक्टर में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 का आना जरूरी है। तो यह संख्या हमारी क्या है 6। इसको हम चेक कर लेते हैं क्या इसके फैक्टर में एक बार 2 गुणा 5 आ रही है तो संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो संख्या हमारी कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यह संख्या हमारी क्या है 6। 6 के हम फैक्टर करेंगे, क्या संख्या हमारी किससे कटेगी 2 से। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 संख्या हमारी किससे कटेगी 3 से। 3 कम 3, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए हैं 2 गुणा 3। क्या इसमें एक बार 2 गुणा 5 का रूप आया है, नहीं आया है। क्या हम लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 का रूप नहीं है। 5 का रूप नहीं है, इसलिए 6 पे घात n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है, नहीं हो सकती। हमारा क्या रहेगा इसका उत्तर। चलिए अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, तो हमारा अगला प्रश्न दिया है व्याख्या कीजिए। ये संख्या दी है हमारी और ये संख्या दी है, ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों भाज्य संख्या है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं संख्या हमारी भाज्य संख्या क्यों है। हल संख्या हमारी क्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसमें से संख्या हमारी क्या कॉमन आ सकती है 13 संख्या हमारी कॉमन आ सकती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस के 1 ये संख्या बची। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 13 7 का गुणा हम किससे करेंगे 11 से 77 और 77 का गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 77 ही मिलेगा। प्लस में क्या है 1 11 13 गुणा, अब इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 78। और दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके गुणा में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा प्रथम गुणनखंड रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे प्रथम गुणनखंड। ये हमारा क्या है द्वितीय गुणनखंड। द्वितीय गुणनखंड ये हमारा क्या है तृतीय गुणनखंड। तृतीय गुणनखंड जब संख्या के हमारे 2 से अधिक फैक्टर होते हैं तो संख्या हमारी कैसी संख्या होती है भाज्य संख्या। तो इस संख्या के हमारे 2 से अधिक फैक्टर हैं। संख्या के 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है। जब संख्या हमारी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो संख्या हमारी कैसी होती है भाज्य संख्या होती है। इसलिए अतः संख्या कैसी हमारी भाज्य संख्या। अतः संख्या भाज्य संख्या है। संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य है। संख्या कैसी है भाज्य है। ये हमें उत्तर दें। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं ये भाज्य क्यों है। ये संख्या हमारी क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3
गुणा 2 और गुणा 1 प्लस में क्या है 5। इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें संख्या हमारी कौन सी कॉमन आ रही है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो संख्या हमारी क्या बचेगी 7 गुणा 6। यहाँ 5 हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, गुणा में क्या 4 गुणा में 3 गुणा में 2 प्लस में यहाँ 1, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, 5 7 चक्के 42, 7 12 12 दूनी 24 और प्लस के 42 का हम 24 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें क्या मिलेगी, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। जब हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते हो तो हम इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 और 4 दूनी 8 8 10 की 0 8 9 10, क्या मिला है हमें 1008। 5 हमें क्या मिला है 1008 प्लस में क्या 1, 5 गुणा 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। और दुनिया की कोई भी संख्या हो उसकी गुणा हम 1 रख सकते हैं। तो इसके कितने गुणन करने हैं, 2 से अधिक हैं, तो संख्या हमारी कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। ये हमारा क्या है इसका प्रथम गुणनखंड। ये हमारा क्या है द्वितीय गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड। और ये हमारा क्या है तृतीय गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड। गुणनखंड जब संख्या के हमारे 2 से अधिक क्या होती है फैक्टर, तो संख्या हमारी कैसी होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यहां लिखेंगे अतः संख्या भाज्य है। अतः संख्या कैसी है, संख्या भाज्य है, संख्या भाज्य है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। ये प्रश्न हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। क्या हमारा लास्ट प्रश्न दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहां लिखेंगे हल। पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, जैसे हमारा कोई खेल का मैदान है और कैसा है वृत्ताकार गोल मैदान है, गोल मैदान है। तुम्हारे प्रश्न में क्या दिया है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। जब इस मैदान का चक्कर रवि लगाता है तो रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। और सोनिया को कितना समय लग रहा है इसी मैदान का चक्कर लगाने में, जब यहां से सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। सोनिया एक लड़की है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है 12 मिनट। अब भी क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक ही समय में और एक ही साथ चलना प्रारंभ करती हैं। तो दोबारा भी इस बिंदु पर या दोबारा भी एक साथ कब मिलेंगे ये हमें बताना है। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, सोनिया को कितना समय लग रहा है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। अब यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। जब भी इस प्रकार का प्रश्न होता है तो हम क्या करते हैं, संख्या हमारी क्या है, रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट,
तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यह संख्या हमारी क्या 18 है, इसके हम फैक्टर करेंगे। संख्या हमारी किससे कटेगी, 2 से। कितनी बार भाग जाएगा 9 बार। 9 संख्या हमारी 3 से कटेगी, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। 3 संख्या हमारी किससे कटेगी, 3 से। 3 एकम 3। अब संख्या हमारी क्या 12। 12 संख्या हमारी किससे कटेगी, 2 से। कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार। क्या संख्या हमारी किससे कटेगी, 2 से। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। 3 संख्या हमारी किससे कटेगी, 3 से। 3 एकम 3। तो हमारी संख्याओं के फैक्टर क्या निकल के आए हैं, यहाँ संख्या हमारी क्या है, 18। 2 3 कितनी बार है, 3 यहाँ 2 बार। तो 3 पर हम क्या लगाएंगे, 2 घात। 12 है, कितनी बार है, इसके फैक्टर क्या निकल गए हैं। तो 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार। तो 2 घात लगा देंगे, 1 3 बार है। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन संख्या लेंगे, कॉमन संख्या की बड़ी घात लेंगे, बाकी की संख्या बचेगी उनको हम गुणा में लगेंगे। यहाँ कॉमन संख्या हमारी क्या है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। इसकी बड़ी घात क्या है, इसकी बड़ी घात क्या रहेगी, यहाँ 2 की पावर 2। यहाँ संख्या कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, लेकिन इसकी बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 2। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर क्या होता है, 4, और 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। 9 चौक 36। तो दोबारा अब इनको मिलने में कितना समय लेगा, 36 मिनट। यहाँ लिखेंगे हम 36 मिनट, आंसर रहेगा। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।